सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी विथ गहलोत सर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं और गणित में अच्छे अंक परीक्षा में लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रीज कोर्स कक्षा 9वीं गणित 2026-27 जो कि कोर्स बदल चुका है, नया कोर्स आ चुका है, तो हम इसके संख्या बोध पहले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। और ध्यान रखना विद्यार्थियों, यह आपके जो त्रैमासिक परीक्षा होगी, त्रैमासिक परीक्षा में लगभग 70 से 80% कोर्स आपका बीज कोर्स में से ही आएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपको मैं बीच बीच में त्रैमासिक परीक्षा में जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस आईएमपी प्रश्नों को भी आपको मैं बताते जाऊंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा अंक 1.1, इसकी सबसे पहले परिभाषा है। अंक वे एकल प्रतीक है जिसका उपयोग संख्याओं को लिखने और संख्याओं को निरूपित करने के लिए किया जाता है। दशमलव प्रणाली में 0 से 10 तक अंक होते हैं। ध्यान रखना ना, ये मेन पॉइंट है ध्यान विद्यार्थियों कि 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। अब इसी अंक के आधार पर कार्यपत्रक हम एक को हल करते हैं। तो कार्यपत्रक पहला दिया हुआ है, इधर अंक है और नाम है, जैसे ये अंक दिया हुआ है 0, इसको शून्य बोलते हैं और इंग्लिश में 0। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1, तो यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे 1, लिख देंगे 1 आ जाएगा 1, और इंग्लिश में लिखेंगे ONE 1। इसके बाद 2, 2 इंग्लिश में 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर इंग्लिश में लिखेंगे THREE 3। नाउ नेक्स्ट 4, 4 A4 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। तो विद्यार्थियों अब आपकी पुस्तक को निकाल लेना, बुक को निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए, भरते जाइए 5, और इंग्लिश में लिखेंगे 5, FIVE 5, 5। नेक्स्ट है 6, यहाँ पर आप हिंदी में लिखना इसको 6, और इंग्लिश में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखना SIX 6 मतलब 6। इसके बाद 7, 7 मतलब 7, 7 यहाँ पे इंग्लिश में लिख देंगे SEVEN 7, 7 मतलब 7। नेक्स्ट है 8, 8 EIGST लिखा हुआ है। नाउ 9, 9, 9 जिसको इंग्लिश में लिख देंगे NINE 9, 9। इस प्रकार से आपका जो कार्यपत्रक पहला है वो कंप्लीट होता है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम दूसरा कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक 2 जो कि संख्याएं हैं, सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा समझ लेते हैं। क्या है परिभाषा है कि वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। तो मूल अंक क्या होते हैं, 0 से लेकर 9 तक ये संख्या होती है और इनको ही मिलाने से संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे ये 2 अंक की संख्या है, ये 4 अंक की संख्या है, ये 3 अंक की संख्या है। अब इसी के आधार पर इन्हीं 1.2 संख्या के आधार पर कार्यपत्रक 2 को हल करते हैं। 2 अंकों की संख्या पर गोला लगाइए। यहाँ पे आपको गोला लगाना, 2 अंक की संख्या कौन सी है, जैसे 2, 4, 3 और 7। तो यहाँ पे 2 अंक कौन से थे, 37। तो ये 2 अंक पे आपको गोला लगाना है। यहाँ पर कौन से हैं, 93, 105 और 9, मतलब 93, 105 और 9, ये 2 अंक है, ये 3 अंक है और 1 अंक है। तो प्रश्न पूछा 2 अंक पे थे, 2 अंक पे हमने गोला लगा दिया यहाँ पर।
इसी प्रकार से यहाँ पर ये 10 और 29 ये दो दो अंक के हैं। यहाँ पर चौथे में ये 3 अंक है, ये 4 अंक है, तो 2 अंक पे गोला लगा दीजिए। पांचवें में देखिए 11 पे 2 अंक पे गोला लगाएंगे, ये 1 अंक है और 3 अंक है। यहाँ पर छठे में 43 पे गोला लगा देंगे क्योंकि 2 अंक के हैं, इसमें 1 अंक और 4 अंक के। इस प्रकार से पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। नाउ स्टार्ट करते हैं, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनना है यहाँ पर आपको। संख्या 41649 में कितने अंक है? कितने अंक गिनिए आप तो 1 2 3 4 5। कितना अंक है? 5। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा डी आएगा, 5 आएगा। संख्या 912 में कितने अंक है? एक एक अंक को अलग अलग गिनना है, तो 1 2 3 3 है, तो हमारा उत्तर है सी आएगा। नाउ नेक्स्ट आगे जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए। तो 2 अंकों की संख्या, अब यहाँ पर 2 अंकों की संख्या कौन सी है? 23 है, तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा, वो आएगा पहले का बी है, और ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये? 23। इसी प्रकार से एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या कौन सी है? 6 है, तो जो सेकंड है, सेकंड का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा दिया हुआ है 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या कौन सी है? 412 है, इसमें 3 अंक के हैं, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 412 आ जाएगा। फिर चौथा देखते हैं। चौथा 4 अंकों की संख्या, तो 4 अंकों की संख्या कौन सी है? 4 अंकों की संख्या है 6291, तो 6291 ये 4 अंक की संख्या हो गई। अब आखिरी पांचवा देखते हैं क्या पूछा गया है। पांचवा पूछा 5 अंकों की संख्या, तो 5 अंकों की संख्या कौन सी है? ये है 10523, 5 अंक के, तो ये संख्या जाएगी 10523 और 3। इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक 2 के अंदर प्रश्न नंबर तीसरा भी कंप्लीट होता है। नाउ अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर तीसरा, 3 अंकों की संख्या पर गोला बनाइए। 3 अंक देखना है, ये 12 4 ये 2 अंक, ये 1 अंक, ये 3 अंक, 3 अंक का पर गोला लगाना है। इसी प्रकार से दूसरे के अंदर ये 17 942 1056, तो इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है, तो हमको 3 अंक का पूछा है, तो 3 अंक के ऊपर गोला लगा देंगे। इसी प्रकार से तीसरे में भी ये 642 3 अंक के हैं, चौथे के अंदर 619 3 अंक के हैं, और पांचवे में 782 3 अंक के हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका चौथा भी कंप्लीट होता है। तो वह हमारा 1.2 चैप्टर ये कंप्लीट होता है। नाउ स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट 1.3। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पर आप नए आए हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि विद्यार्थियों यह चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप परीक्षा में टॉप करना चाहते हो, अच्छे नंबर कर लाना चाहते हो, तो हम इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी मदद करेंगे आपको टॉप करने के लिए। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी को जरूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरी जो वीडियो है वो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। 1.3 एक से लेकर 100 तक की यहाँ पर गिनती लिखी हुई है। इन्हीं गिनती के आधार पर आपको नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। ये प्रश्न है कार्यपत्रक 3, तो कार्यपत्रक 3 है वो इस गिनतियों के आधार पर ही है। तो प्रश्न दिया हुआ है कि गिनती 1 से 100 में एक अंक की संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? अब यहाँ पर देखो, आपके यहाँ पर 1 से 100 तक गिनती है, जिसमें केवल एक अंक होना चाहिए, 2 अंक नहीं होते। एक अंक कौन से हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब एक अंक अंक के हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो बी आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। अब प्रश्न यहाँ पर लिख सकते हैं, उत्तर क्या है इसका? 9 है। नाउ नेक्स्ट है 31 से 50 के बीच की संख्याओं की कुल संख्या लिखना है। तो 31 से 50, यहाँ पर आपको देखिए 31 से 50 यहाँ पर देखना है। 31 से 50 के बीच की संख्या है, तो कितनी संख्या है यहाँ पर? ये 31 से स्टार्ट हो गई,
तो यहाँ पर 50 तक। तो 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 18 संख्या हो गई। इस प्रकार से हमारा ये उत्तर आ जाएगा कि 31 और 50 के बीच की संख्या कितनी है? 18 संख्या। यहाँ से 31 के बाद 32 से आपको 49 तक की गिनना है। टोटल 18 संख्याएं हैं। नाउ नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है हमारा कि 21 से 40 तक की कुल संख्याएं लिखिए। तो 21 से 40 तक की, तो 21 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 21 से 40 तक। तो 21 से 40 गिनोगे तो 21 से यहाँ पे 10 संख्या ये हो गई और टोटल 10 संख्या ये हो गई। तो 10 और 10 कितनी हो गई? 20 हो गई। तो जो इसका आंसर आएगा वो 20 आएगा। तो इसका आंसर है आपका 18 है और इसका आंसर है आपका 20। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दी गई संख्याओं के मध्य की संख्या लिखें। मध्य की संख्या मतलब बीच की संख्या लिखना। तो 43 और 45। तो 43 और 45 के बीच में कौन सी संख्या आती है? तो 44 आती है। 44 लिख देंगे यहाँ पर। 7 और 9। तो 7 और 9 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 8 आती है। 68 और 70। तो 68 और 70 के बीच में कौन सी आती है? 69 आती है। 29 और 31। तो 29 और 31 की बात कौन सी संख्या आएगी? 30 संख्या आ जाएगी दोनों के बीच में। 96 और 98। 96 और 98 के बीच में कौन सी आएगी? तो आपको सरल सी बात है, 96 के बाद क्या था? 97। यहाँ पे 97 लिख दिए। एक सरल स्टेप में बताओ, जैसे 43 बाद क्या जाता है? 44। 7 के बाद 8, 8 के बाद 69, 29 के बाद 30, 96 के बाद 97। इसके बाद 19 और 21। तो 19 और 21 के बीच में कौन सी संख्या है? 20 आएगी। क्रम से हो गई 19 20 21। 46 के बाद क्या आएगा? 47 आएगा। 46 47 48। इसी प्रकार से 94 के बाद क्या आएगा? 95 96 आ जाएगा। 1 के बाद क्या आएगा? 2 और 3 आएगा। 88 के बाद क्या आएगा? इसमें 89 99 और 90। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। दी हुई संख्या से पहले व बाद में आने वाली संख्याओं को लिखिए। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, बीच में संख्या दी हुई है 11 77 85। ये सारी संख्या बीच में दी हुई है। यहाँ पर आपको 11 के पहले कौन सी संख्या आएगी और 11 के बाद कौन सी संख्या है। तो इस ब्लॉक के अंदर आपको पहले की संख्या लिखना है और इस ब्लॉक में 11 जो संख्या आएगी उसको बाद में वाली संख्या लिखना है। जैसे 11 के बाद क्या आएगा? 77 के बाद क्या आएगा? 85 के बाद क्या आएगा? तो यहाँ पर 11 के पहले क्या आता है? तो 11 के पहले 10 आता है। 10 11 और इसके बाद क्या आएगा? 12 आ जाएगा। 77। तो 77 के पहले क्या आता है? 76। तो 76 77 उसके बाद क्या आ जाएगा? 78 आ जाएगा। 85। तो 85 के पहले क्या आएगा? 84। तो 84 85 और इसके बाद क्या आ जाएगा? 86 आ जाएगा। 86। 62 के पहले क्या आ जाएगा? 61 आएगा। 61 62 और ये क्या आ जाएगा? 63। 28। तो 28 के पहले क्या आएगा? 27। तो 27 28 और यहाँ पर आ जाएगा 29। 35। तो 35 के पहले क्या आता है? 34। 34 35 और यहाँ पर आ जाएगा 36। 7। 7 के पहले क्या आएगा? 6। तो 6 7 और इसके बाद 8। 49। 49 के पहले क्या आएगा? 48 48 49 और इसके बाद आ जाएगा 50। 51। 51 के पहले क्या आएगा? 50। तो 50 51 और यहाँ पर आ जाएगा 52। 94। 94 के पहले क्या आएगा? 93। 93 94 और यहाँ पे आ जाएगा 95। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आपका जो 1.3 है वो भी आपकी कंप्लीट होती है। नाउ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है 1.4, 0 से 10 तक पहाड़े। अभी आपने क्या देखा था चैप्टर विद्यार्थियों कि 1.3 में हमने गिनती देखी थी। अब जो 1.4 आ गया है, 1.4 में पहाड़े हैं। तो 0 से 10 तक यहाँ पर पहाड़े लिखे हुए हैं। ये पूरे 0 से 10 तक पूरे पहाड़े लिखे हुए और इन्हीं पहाड़ों के आधार पर नीचे आपको कार्यपत्र को सोल्व करना है। और जिन विद्यार्थियों को पहाड़े याद नहीं है वो आसानी से इसको आप याद कर लेना। नाउ कार्यपत्रक 4 है। तो कार्यपत्रक 4 को ने दिया हुआ है सही जोड़ी बनाइए। आपको यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है।
5 गुणित 4, तो 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, तो इसका उत्तर बी आएगा। तो जो पहला है फर्स्ट का उत्तर है 20 आएगा। यहाँ पर 6 गुणित 8, तो 6 का अगर 8 पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, 48 आएगा सी। तो इसका दूसरे का जो उत्तर है वो आएगा 48। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अगला तीसरा 3 गुणित 9, तो 3 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे, 3 का 9 में गुणा 3 9 के 27, तो इसका उत्तर ए आएगा। जो तीसरा है उसका आएगा 27। इसके बाद 8 गुणित 8, 8 में 8 का गुणा करो तो 8 8 64 होते हैं, तो इसका उत्तर ई आएगा 64। 4 का 6 में गुणा करो तो 4 6 24 होते हैं, तो इसका उत्तर डी आएगा 24। इसी प्रकार से कार्यप्रत्यक तार कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा, मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करना है, यहाँ पर पहले 9 गुणित 6, तो 9 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 छंग 54, 54 आ जाएगा। फिर ये दूसरा 2 में 9 का गुणा करेंगे तो 2 9 में की 18, पहाड़े बोलना आपको। 7 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 9 में की 63, 63 आ जाएगा। 0 का 5 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 10 का 0 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा। 1 का 8 में हम गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 में 4 का 4 चौक 16 हो जाएगा। 5 का 7 में करेंगे तो 5 7 35 आ जाएगा। और 8 का 9 में गुणा करें तो 8 में की 72 आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका दूसरा भी कंप्लीट होता है। नाउ स्टार्ट करते हैं आपका प्रश्न नंबर तीसरा। चिन्ह जो है बड़ा या छोटा या बराबर का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बड़ा है, ध्यान रखना इधर का चिन्ह बड़ा आता है, कोई संख्या बड़ा है, ये उधर का आएगा तो छोटा है। अभी समझते हैं यहाँ पे खाली स्थान को अपन यहाँ पे। तो यहाँ पर 6 गुणित 3, 6 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6 3 18, तो कितना आएगा, अब गुणा कर दिए 6 3 18। और इस 3 का 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 18। अब देखो इसका गुणा करा तो भी 18 है, इसका गुणा कर दो तो ये दोनों संख्या आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आ जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 में 6 का गुणा करेंगे तो 4 में 6 का गुणा करके कितना आया, 24 आ जाएगा। और 9 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या है, छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या 24 है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी कि 4 गुणित 6 छोटा है 9 गुणित 2 से। अब 2 गुणित 10, 2 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी लिख दीजिए। तो 20 बड़ा है 8 से, तो यहाँ पर आएगा बड़े का संकेत। इस प्रकार से यहाँ पे इसका संकेत आ जाएगा। नाउ 8 में 1, तो 8 में 1 का गुणा किया तो 8 1 8, और 2 का 3 में गुणा तो 2 3 6। अब बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, 8, 8 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर आएगा कि 8 गुणित 1 बड़ा है 2 गुणित 3 से। अब 2 में 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8, और 4 में ये भी 8, दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ पर जो संकेत आएगा वो बराबर का। 4 गुणित 1, तो 4 में 1 का गुणा करें तो कितना आएगा, 4 1 4, और 5 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना है, 5 6 30। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, बड़ी संख्या 30 है, तो यहाँ पर ये संकेत आ जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट 0 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, और 8 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 16 है। तो यहाँ पर इस प्रकार से संकेत आ जाएगा। ये 0 का 4 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 8 का 0 में गुणा तो 0, दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर। तो यहाँ पर बराबर का संकेत आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 45 45 आएगा। और 2 का 9 में गुणा करेंगे तो 2 9 की 18। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 45 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर ये वाला संकेत आ जाएगा। 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6,
और 3 का 9 में गुणा करेंगे तो 3 नंबर की 27। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 27 है। इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला संकेत आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरा भी हमारा कंप्लीट होता है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत ही सरल हो गया होगा, आसान हो गया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली मेरी सभी मोस्ट आईएमपी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो आपके शुरू से लेकर अंत तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली शानदार क्लास में। जय हिंद, जय भारत।